नमस्कार दोस्तों, मैं रवि बालियान आपके बीच। आज हम आए हैं, फार्मर हैं विनीत आर्य जी इनके पास, जो कि नेचुरल फार्मिंग करते हैं। वैसे तो इतना टाइम नहीं था इनके पास, इनको कुछ काम के लिए बाहर जाना था, बस थोड़ा सा टाइम इन्होंने हमारे लिए निकाल दिया। आज इतनी सारी बात तो नहीं कर पाएंगे, पर हाँ थोड़ी सी बात इनसे हम आज ज़रूर कर लेंगे। आर्य जी कैसे हैं? नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। स्वस्ति कल्चरल भारत पर जो ये रवि भाई आए हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए। जो है हमें तो बस यही पूछना था आपसे कि भाई आप जो है नेचुरल फार्मिंग करते हैं। नेचुरल फार्मिंग एक तो क्या है नेचुरल फार्मिंग? देखिए, ये जो नेचुरल फार्मिंग है ये एक तरीके से कहें तो पूर्ण प्राकृतिक, जो बाज़ार से प्रोडक्ट लाकर हम इसमें नहीं डालते, अपने जो देसी गौवंश है उन्हीं से ही, जो गौमूत्र है, उनका गोबर है और उनका दूध है, घी है, उसी से बना के पंचगव्य डालते हैं। और उसी से ही, जैसे प्रकृति से ही नीम है, अरंड है, करंज के पत्ते हैं, इनसे जो है हम कीटनाशक बनाते हैं और इसमें बाज़ार से कुछ भी डालते नहीं हैं, इसीलिए इसको प्राकृतिक नेचुरल खेती कहते हैं। अच्छा, हमने जो है देखा है नेचुरल खेती की जो है एक केमिकल खेती से ज़्यादा नेचुरल खेती में जो है कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो जैसे कि आज नॉर्मल जो गुड़ है वो 40-45 रुपये किलो बिक रहा मार्केट में, जो यहाँ के जो आपके द्वारा जो नेचुरल फार्मिंग की प्रोडक्शन है वो 100 रुपये किलो गुड़ की है। तो इस चीज़ का क्या कारण है? इसका कारण यही है कि आप जो 100 रुपये किलो ये आपको गुड़ लगता है, ये 50 रुपये किलो से महंगा नहीं, मंदा है। इसका कारण है आप 40-50 रुपये किलो का गुड़ खाओगे, उसके बाद डॉक्टर के यहाँ जाओगे, 1000-1500 रुपये उन्हें दे आओगे। ये 100 रुपये किलो का गुड़ खाओगे, लेकिन खाने के बाद अंदर से एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग रहती है, क्योंकि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। तो आप इसे खाओगे, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और एक इसकी कॉस्ट की, जहाँ तक रवि भाई आपने बात करी है, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा आने का एक यही कारण है कि अगर आप जैसे खरपतवार की बात ले ले, अगर आप खरपतवार को निकालना चाह रहे तो आप केवल रासायनिक खेती में 40-50 रुपये, मैक्सिमम 70-80 रुपये पर बीघे के हिसाब से खर्च आएगा, आप उसमें स्प्रे कर दो। लेकिन इसमें निराई गुड़ाई करानी पड़ती है, और एक निराई गुड़ाई प्रति बीघे में जहाँ वहाँ 100 रुपये 80 रुपये खर्च आता है, यहाँ उसका खर्चा 1000 रुपये आता है। लेबर कॉस्ट इसमें ज़्यादा आती है, इसीलिए ये थोड़ी कॉस्टली है। और जो शुद्ध चीज़ है वे आज कहीं भी बाज़ार में कहीं भी चले जाओ, लोग पैसे ले रहे लेकिन मिल नहीं रही, धोखाधड़ी भी बहुत ज़्यादा चल रही। तो मेरा तो सभी से निवेदन है, जहाँ से भी आप शुद्ध चीज़ लो, पहले जानो और देखो, तब वहाँ से लो। अच्छा, एक जो है आपके यहाँ से कि इसमें वो था कि आप जो है मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से और वातावरण की दृष्टि से नेचुरल फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं और कहाँ तक लाभदायक है, और कहाँ तक इसको जो है हम कहाँ तक कर सकते हैं इसको? नेचुरल फार्मिंग में देखिए, जब हम अपनी नए सीजन की शुरुआत करते हैं, जैसे हमने जब गन्ना का गुड़ बनाना शुरुआत किया तो हमने पहले यज्ञ से प्रारंभ किया, अपने खेत में यज्ञ किया, वातावरण को शुद्ध किया। और हम जब भी इसमें कुछ प्राकृतिक खेती में डालते हैं तो वो पूर्ण प्राकृतिक होता है, उसका वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप रासायनिक खेती में कुछ भी डालिए, हर बार जितनी बार डालोगे वातावरण दूषित होगा, जिससे वातावरण दूषित होगा तो जो भूमि का कार्बन है वो उड़ेगा, वो उड़कर आसमान में जाएगा, जिससे गर्मी ज़्यादा होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। यही कारण है कि अगर हमें वातावरण को शुद्ध रखना, प्रकृति को शुद्ध रखना और मौसम के अनुसार रहना, गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, जैसे एकदम से अभी आपने देखा कितने ओले पड़ रहे, गर्मी में बारिश हो रही, बरसात में गर्मी पड़ रही, ये जो गड़बड़ मौसम में हो रहा है, ये सब ऐसा ही रहा है। भूमि का कार्बन तो हमने रासायनिक खेती करके ऊपर उड़ा दिया, और जो ऊपर उड़ा दिया तो वहाँ इतनी गर्मी हो रही, डिस्टर्बेंस के कारण ये सब अस्वस्थ हो रहा है। इसलिए हम तो यही कहेंगे सभी भाइयों से, आने वाला टाइम प्राकृतिक खेती का है और इस ओर ध्यान दें।
अच्छा, ये जो है हम आपसे वो पूछना चाहेंगे, फ़िलहाल आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कि आप जो है मार्केट में हैं, जो आपके प्रोडक्ट जो अवेलेबल हैं? देखिए हमारे पास गुड़ है, बर्फ़ी टाइप है, जो लगभग 20 ग्राम के पीस है उसमें, और एक थपली है अपना नेचुरल जो सदियों से चला आ रहा। ये बर्फ़ी टाइप तो हमने नया ही, जिससे शहर के युवा भी और लगे, एक पीस उठाया और खा लिया, इस वजह से बनाया। और शक्कर है, खांड है, और अपना हंडी की राब है, जो इसमें राब में हंडी के गुण आते हैं, और सिरका है, और अपनी हल्दी है अपने प्राकृतिक। अच्छा, आप कैसे हर इवन उस पे फॉर्मेटिव कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन हो गया, शोरूम हो गया, या किस तरह आप मार्केट तक पहुंचा रहे हो? क्या क्या आपके पास क्या क्या इस चीज़ के साधन हैं जहाँ से आप पहुंचा रहे हो? क्या कहीं कहीं पे करते हो आप? ये हमारा ऑनलाइन भी जाता है, और ट्रांसपोर्ट से, और जो कुछ भाई ऐसे हैं जो यहीं पर आकर हमारे खेत को विजिट करते हैं और आके देखते हैं, और वो यहीं से ले जाते हैं। आपका जो है किन किन स्टेटों में फ़िलहाल आपका जो है ये जा रहा, कहाँ तक? ये अभी तो उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, और बंगाल है, महाराष्ट्र है, और आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ तक जा रहा। गाँव इस चीज़ को गांव के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या शहरों के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? इस जो नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट को कौन लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मतलब खाना चाह रहे हैं? क्या उनकी क्या डिमांड है इस चीज़ को, इनके बारे में बताओ कुछ। आज के समय में जितने लोग जागरूक हो रहे, वो ही इस चीज़ को ले रहे हैं, और वो ही इसकी ओर बढ़ रहे हैं। जो अपने आप को जागरूक नहीं कर रहा है वो ही पिछड़ रहा है। और इसका एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको इस प्रकार से समझाऊं, जैसे आप फ़ोन देख रहे, और फ़ोन के फीचर जो है लगातार छठे महीने साल भर ये जो है नए नए बदलते जा रहे। इसी प्रकार जब तक हम अपने आप में डेवलप नहीं लाने के, जानकारी नहीं करने के, तो ऐसे ही पिछड़ते रहेंगे। हमें जो है इस ओर बढ़ना होगा। अपना पुराना जो समय था गुड़ शक्कर खांड का, वो प्राचीन संस्कृति की ओर लौटना होगा। ठीक है, तो आर्य जी आज तो हमसे आपसे यही बात कर पाए। इसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका जो है नंबर भी, अगर किसी भाई को जो है गुड़ शक्कर या किसी तरह का नेचुरल प्रोडक्ट जो इनके पास अवेलेबल है वो चाहिए होगा, तो वो इनका नंबर भी वो डाल दूंगा मैं। इनसे डायरेक्ट बात करके ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और वैसे भी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।